हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के पेपर नंबर 1 फिजिकल केमिस्ट्री की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें यूनिट नंबर 4 के मोस्ट एमपी क्वेश्चंस हमने आप लोगों के लिए यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 के मोस्ट एमपी क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपलोड कर दिए हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वाली वीडियोस नहीं देखी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन से एमपी क्वेश्चन से मोस्ट एमपी क्वेश्चन से ये आपको एग्जाम में जरूर हेल्प करेंगे। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 4 के मोस्ट एमपी क्वेश्चंस। यूनिट नंबर 4 का पहला मोस्ट एमपी क्वेश्चन है डिराइव अ नर्नस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए नर्नस्ट इक्वेशन का डेरिवेशन निकालना होगा। अगला मोस्ट एमपी क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फॉलोइंग इलेक्ट्रोड। यहाँ पर हमें दो इलेक्ट्रोड के नाम दे रखे हैं, वो हमें यहाँ पर अच्छे से डिस्क्राइब करने हैं। पहला है मेटल आयन इलेक्ट्रोड और दूसरा है आपका रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पर आपको ये दोनों इलेक्ट्रोड को अच्छे तरह से डिस्क्राइब करना होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला एमपी क्वेश्चन है एक्सप्लेन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड इट्स इंपॉर्टेंस। यहाँ पर हमें बताना है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है और साथ में हमें उसके इंपॉर्टेंस भी लिखने होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमपी क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यहाँ पर हमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को अच्छे से कर लेना है, उसकी मैकेनिज्म, उसकी केमिकल रिएक्शन, उसके डायग्राम, वो वाला टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा जिसमें आपको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को डिस्क्रिप्शन में पूरा लिखना होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला मोस्ट एमपी क्वेश्चन है व्हाट इज रेफरेंस इलेक्ट्रोड, डिस्क्राइब कैलोमर AgCl इलेक्ट्रोड विद देयर डायग्राम एंड मैकेनिज्म। यहाँ पर सबसे पहले हमें लिखना रहेगा रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होते हैं। उसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के अंदर आपको कैलोमल इलेक्ट्रोड या फिर जिसे हम AgCl इलेक्ट्रोड भी होते हैं उसे डायग्राम और मैकेनिज्म के साथ में आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। रेफरेंस इलेक्ट्रोड के अंदर ही आपका कैलोमल इलेक्ट्रोड आएगा। ये क्वेश्चन आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है एक्सप्लेन सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड विद एग्जांपल। अब यहाँ पर जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है इसलिए यहाँ पर इन्होंने सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड वर्ड यूज किया है और एग्जांपल के थ्रू समझाना है। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता क्या है और एग्जाम्पल का मतलब है यहाँ पर आपको कैलोमल इलेक्ट्रोड को ही डीप में जिस तरह आप ऊपर लिखेंगे उसी तरह से आपको यहाँ पर भी पूरा कैलोमल इलेक्ट्रोड लिखना रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला मोस्ट एमपी क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाउ इट इज डिटरमाइंड। यहाँ पर सबसे पहले आपको बताना है सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है और साथ में उसका डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है वो आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। अगला एमपी क्वेश्चन है हाउ इज द पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन डिटरमाइंड बाय हाइड्रोजन एंड क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यहाँ पर हमें बताना है कि किसी भी सॉल्यूशन का पीएच निकालने के लिए हम हाइड्रोजन और क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज कैसे करते हैं। यानी हाइड्रोजन और क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से हम किसी सॉल्यूशन का पीएच किस प्रकार निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते अगला एमपी क्वेश्चन है डिस्क्राइब पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन विद डायग्राम। यहाँ पर हमें पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन को डायग्राम की हेल्प से समझाना रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर का मोस्ट एमपी क्वेश्चन है एक्सप्लेन लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। यहाँ पर हमें लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है वो एक्सप्लेन करना रहेगा। अगला एमपी क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सेंट्रेशन सेल। यहाँ पर आपको कॉन्सेंट्रेशन सेल को डीप में यानी अच्छे से तैयार कर लेना है क्योंकि मोस्ट एमपी क्वेश्चन है तो यह पूरा टॉपिक आपका एग्जाम में आ सकता है। अगला एमपी क्वेश्चन है राइट अ रिलेशन बिटवीन pH एंड pKa। यहाँ पर आपको pH और pKa के बीच में एक रिलेशन होता है वो रेडी कर लेना है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद है मोस्ट एमपी क्वेश्चन है एक्सप्लेन बफर एंड इट्स मैकेनिज्म। सबसे पहले आप यहाँ पे बफर तैयार करना कि बफर की डेफिनेशन क्या होती है। बफर की डेफिनेशन तैयार कर लेने के बाद आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा बफर के टाइप्स। यहाँ पर आप बताएंगे बफर के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है एसिडिक बफर, एक होता है बेसिक बफर और उन दोनों बफर की मैकेनिज्म आपको यहाँ पर लिखनी रहेगी। उन दोनों मैकेनिज्म एसिडिक बफर और बेसिक बफर के मैकेनिज्म को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। लास्ट का मोस्ट एमपी क्वेश्चन है व्हाट इज हेंडरसन-हेजल इक्वेशन फॉर द पीएच वैल्यू ऑफ बफर सॉल्यूशन। एक इक्वेशन दी है हेंडरसन-हेजल इक्वेशन जो कि पीएच वैल्यू ऑफ बफर सॉल्यूशन के लिए दी गई है। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट एमपी है, इसे आपको अच्छे से तैयार कर लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में हेंडरसन-हेजल इक्वेशन के नाम से आ सकता है। तो ये थे आपके यूनिट नंबर 4 के मोस्ट एमपी क्वेश्चन। आई होप आपको यूनिट नंबर 4 के मोस्ट एमपी क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे।
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आने वाली यूनिट नंबर 5 के मोस्ट एमपी क्वेश्चंस की वीडियो आपको समय पर मिल सके। थैंक यू।